हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कराऊंगा आपके जो सीटेट के अंदर आपकी मैथ पूछी जाती है उसका आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। देखिए, जो आपके एग्जाम में आपकी सीटेट के मैथ के आपके न्यूमेरिकल आते हैं, एक तो बड़े आसान आते हैं यार। आप लोग बेफालतू में इनसे डरते हो, ठीक है। आपके जो न्यूमेरिकल आते हैं, अगर आपने इनकी प्रैक्टिस कर ली अच्छी खासी, तो आप लोग यकीन मानिए पूरे 15 में से 15 आप लोग अपने एग्जाम के अंदर अपना स्कोर कर दोगे। इतना जो लेवल होता है, इतना बहुत बेसिक लेवल इनका होता है, फिर भी कुछ बच्चे इनसे इतना डरते हैं। आज की वीडियो के अंदर जो मैंने क्वेश्चन लिए वो बड़े सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए, उन्हीं की वैरायटी आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलती है। जो मैंने क्वेश्चन लिए वो आपके एनसीईआरटी के आपके बेस पर आपके क्वेश्चन लिए हुए, जो आपके एनसीईआरटी में जो आपके टॉपिक दिए हुए उन्हीं को बार बार एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है। देखिए, जो आपके सीटेट के एग्जाम में मैथ पूछी जाती है वो आपकी पूछी जाती है आपके 30 नंबर की। 15 नंबर में पूछे जाते हैं आपके न्यूमेरिकल और 15 नंबर में पूछी जाती है आपकी पेडागोजी। 15 नंबर की जो आपकी पेडागोजी पूछी जाती है वो आपके एनसीईआरटी में से बहुत कम पूछी जाती है। बहुत कम टॉपिक होते हैं जो आपके एनसीईआरटी में से आपके पूछे जाते हैं, जिसके लिए मैं आपको कहता हूं कि आप लोग एनसीईआरटी ना पढ़ के आप लोग जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको ज्यादा ज्यादा आप लोग लगाइए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जो ऐसा आपके मनोवैज्ञानिक पूछ लिए जाते हैं, बहुत सारे सिद्धांत पूछ लिए जाते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। बट जो आपके न्यूमेरिकल आपके पूछे जाते हैं 15 नंबर के अंदर, ये सारे के सारे आपको अपनी एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएंगे। कोई बाहर आपका इससे टॉपिक आपको मिलता ही नहीं है। और अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिए, ठीक है, तो समझ लो आपका पूरा का पूरा आपका कल्याण हो गया। तो बहुत ही बेसिक आपका मैथ आता है, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक हफ्ता भी, ज्यादा बोल दिया मैंने, एक हफ्ता भी अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपकी मैथ की टेंशन पूरी की पूरी सोल्व हो जाएगी। आज की वीडियो के अंदर जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा उन क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करिए, उनसे जो जो मैं आपको टॉपिक समझा रहा हूं उन टॉपिक को समझिए। और जो मैंने अपने नोट्स के अंदर आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, मेरे कहने से उनको 4-5 दिन या एक हफ्ते तक सोल्व कर लो, आपकी मैथ सारी की सारी कंप्लीट हो जाएगी। उससे बाहर आपको अपने एग्जाम के अंदर नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो की स्टार्टिंग। और साथ ही जो लोग नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम तक आपको और ऐसी महत्वपूर्ण क्लास आपको मिलने वाली है, ठीक है। एंड आई होप आप लोगों ने नोट्स ले लिए होंगे और इनको प्रैक्टिस आप लोग कर रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत नजदीक आ गया है। तो इनको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर जाना। जैसे मैंने आपसे कहा है कि मैथ के अंदर तो स्पेशली आपको इसके अंदर आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, और बाकी के सब्जेक्ट भी इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। और जिन लोगों ने नोट्स लेकर प्रैक्टिस की होगी उनको पता भी लग गया होगा कि उनको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी। इनके बाहर आपको और कोई भी चीज आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए करते हैं आज आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो आपके एनसीईआरटी के अंदर भी दिए हुए हैं और जो इस टाइप के क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। तो जी, मैं गुड इवनिंग, मैं ठीक हूँ। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। कल बहुत से बच्चों ने कहा सर आप कमेंट नहीं देखते हो, कम से कम कमेंट देखा करो। तो अब थोड़े बहुत मैं कभी देख लिया करूंगा। वैसे मेरा ज्यादातर ध्यान कंटेंट के ऊपर रहता है, कभी कभी बीच में मैं नजर डालता हूँ, ठीक है। तो चलो मैं देख लिया करूंगा, कभी कभी मैंने अपने बोल दिया है भाई को भी, तो देख लिया करूंगा। चलिए अब देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपको आ गया। एक कॉपी या रजिस्टर साथ में लेकर बैठ जाना और साथ के साथ सोल्व करना, और सोल्व करने से आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। तो तभी इसी तरीके से आप सोल्व करोगे, क्योंकि मैथ जो होता है वो प्रैक्टिस मांगता है आपको ज्यादा, ठीक। देखिए, पहला क्वेश्चन जो सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया वो आपको दिया हुआ है कि एक विभाजन के प्रश्न में, यानी कि एक डिवीजन के क्वेश्चन में, भाजक भागफल का 6 गुना है और जो शेषफल होता है, रिमाइंडर होता है, वो आपका 2 गुना है। यदि शेषफल 6 है तो आपका संख्या यानी कि नंबर क्या है। ना तो हमें भाजक पता है ना ही हमें शेषफल पता है, तो हम संख्या कैसे निकालेंगे, वो यहाँ पर हमको सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात है। अब देखिए, ये क्वेश्चन कई बार आपके सीटेट के एग्जाम में आपको पूछा जाता है। यहाँ पर बेसिकली आपको एक फॉर्मूला, एक आपको उसको पता होने की आपको जरूरत है। वो जो फॉर्मूला यहाँ पर लगता है उस फॉर्मूले के बारे में आपको जानकारी यहाँ पर पता होनी चाहिए। कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, फॉर्मूला यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, इसको याद कर लेना आप लोग। फॉर्मूला लगता है आपका भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। हिंदी मीडियम की बात करूं तो हिंदी मीडियम में यह आपका फॉर्मूला होता है। भाज्य होता है आपका डिविडेंड, भाजक होता है आपका डिविजन, भागफल होता है आपका क्वोशिएंट, और शेषफल होता है आपका रिमाइंडर, ठीक। तो ये वाला फॉर्मूला आपको अपना याद होना चाहिए, जिसकी हेल्प से आपका ये वाला क्वेश्चन का आंसर आपको चुटकियों में आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि सीटेट में ये वाला क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट आपको देखने को मिलता है, ठीक है।
और अगर आपने ये फॉर्मूला आपको याद हो गया तो समझ लो आपका आंसर देखने को आपको मिल गया। अब करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। आई होप आपने फॉर्मूला देख लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना ये नोट्स के अंदर आपको दिया हुआ है, करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि एक डिवीजन के विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना है। अभी तक तो हमें ना भाजक पता है ना भागफल पता है, तो 6 गुने का मतलब ही नहीं पड़ता। और शेषफल का दुगुना है, अभी तक हमें कुछ नहीं पता। यदि शेषफल यानी रिमाइंडर 6 है, अब कहा है कि जो शेषफल है वो 6 है। कितना है? जो शेषफल है वो 6 दे दिया, यानी रिमाइंडर इसने 6 दे दिया, ठीक है। तो यहां पर जो इक्वेशन आ गई शेषफल की, वो शेषफल इसने कितना दे दिया? 6 दे दिया। तो यहां पर पहली जो इक्वेशन आ गई, पहली एक डिजिट आ गई हमारे पास में, शेषफल की आ गई कि शेषफल 6 दे दिया। और भाजक को कहा था कि जो भाजक होता है भागफल का 6 गुना होता है और शेषफल का दुगुना है। अगर शेषफल 6 है तो भाजक इसका दुगुना कितना हो जाएगा? तो दुगुना इसका हो जाएगा 12 हो जाएगा। भाई यही तो कहा है कि भाजक भागफल का 6 गुना है और शेषफल का दुगुना है। तो शेषफल अगर 6 है तो भाजक कितना हो जाएगा? इसका 12 गुना हो जाएगा। और भाजक भागफल का 6 गुना है, अगर भाजक 12 है तो भागफल का 6 गुना के मतलब कितना हो जाएगा? अगर ये आपका 2 गुना है तो इसका 6 गुना कितना हो जाएगा? 2 × 12 यानी 12 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बिल्कुल फिट बैठ गई ना। भाजक भागफल का 6 गुना है, भागफल अगर आपका 12 है, अगर सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं भी, अगर आपका भागफल आपका 2 है और भाजक इसका 6 गुना कितना हो जाएगा? 12। और शेषफल का दुगुना कितना हो जाएगा? शेषफल दे रखा है 6, तो शेषफल का दुगुना हो जाएगा आपका 12। तो आपसे पूछ लिया संख्या कितनी है, नंबर कितनी है। अब इसको सोल्व कर दो। इनके बीच में किसका साइन होता है? मल्टीप्लाई का। और यहाँ पर किसका साइन है? आपका प्लस का। तो सोल्व कर दो। 12 दूनी 24 प्लस या 6 का साइन है, तो 24 और 6 30, और 30 आपका आंसर यहां पर निकल कर आ गया। पहला आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में समझा आपने, क्वेश्चन में करने के लिए क्या था? सिर्फ यहां पर ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फिर यहां पर आप लोग इक्वेशन को अपना पुटअप कर देना और यहां पर आपको अपना आंसर यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। बस ये क्वेश्चन आपको इक्वेशन से यानी इस फॉर्मूले से आपको देखने को यहां पर आपको मिल जाएगा। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट